हेलो दोस्तों, राधे राधे। दोस्तों, अगर 2026 में आपको सच में नौकरी चाहिए तो सच्ची वाले रिक्वायरमेंट 2026 आपके लिए सुटेबल है। मोस्ट सुटेबल इसलिए कहूंगी क्योंकि यह वैकेंसी पिछली बार जब हुई थी उसमें बहुत सीटें खाली रह गई थी। इसके अलावा यहाँ पे इस वैकेंसी के बारे में बहुत कम लोगों को पता रहता है। 2026 की यह जो पहली वैकेंसी आपके लिए लेके आई हूं मैं, यहाँ पे सचिवालय रिक्वायरमेंट 2026। इसमें यहाँ पे नियर बाय जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हो वहां के सीक्रेटेड के ऑफिशियली वेबसाइट पे जाके आपको क्या सर्च करना है, कैसे अप्लाई कर सकते हो, इसके अलावा इसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट रहेंगी, सब कुछ डिटेल डिस्कस करूंगी। बात कर रही हूँ यहाँ पे सचिवालय रिक्वायरमेंट 2026 की। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की अगर मैं बात करूं तो 9200 वैकेंसी फिलहाल यहाँ पे आज की डेट में अवेलेबल है। इसके अलावा इसमें जो रिक्वायरमेंट सीट्स हैं उसमें यह मान के चलना 3000 से 4000 सीटें ऐसी जहाँ पे कोई भी एग्जामिनेशन नहीं होगा। डायरेक्ट रिक्वायरमेंट है, सीधी भर्ती है। कहाँ पे अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई करना है, वो सब कुछ डिस्कस करेंगे। शुरू में लेके एंड तक इस वीडियो के बने रहिए। जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, सचिवालय विभाग की तरफ से ये जो वैकेंसी है क्लर्क ग्रेड सेकेंडरी एमटीएस और ऑफिशियल स्केल के पदों पर यहाँ पे निकाली हुई है, जिसमें एमटीएस पद के लिए कोई एग्जाम यहाँ पे नहीं होगा, आपका कनेक्ट नहीं कराया जाएगा। सीधा यहाँ पे आपको एक तरीके से एप्लीकेशन फॉर्म भरना है और यहाँ पे मेरिट का इंतजार करना है। 9200 टोटल ऑफ नंबर वैकेंसी है। इसके अलावा ये जो वैकेंसी है महिला पुरुष अभ्यर्थी दोनों के आवेदन कर सकते हैं। आवश्यक जो दस्तावेज की सूची आपकी स्क्रीन पे है। इसके अलावा रिमेनिंग जो पद है उसके लिए एग्जामिनेशन टैरिफ या सिंगल पेपर एक ही होगा। अभी यहाँ पे उसके बारे में डिटेल में थोड़ी चर्चा कर लेती हूँ। टोटल ऑफ नंबर क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन आएंगे, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन रहेंगे। इसके अलावा मार्क्स के 100 ही रहेंगे। 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा। पिछली बार यह एग्जाम हुआ था, कट ऑफ थी लगभग यहाँ पे 62 के अराउंड, यानी कि 62% पे लोगों का सिलेक्शन हो गया था। इसके अलावा क्या इसमें पूछा जाता है, क्वेश्चन 30 मार्क के मेनली जो कि रहते हैं वे करंट अफेयर और जनरल नॉलेज के रहते हैं। तो अगर यहाँ पे 30 में से अगर आप 20 नंबर भी ले आते तो आपका सिलेक्शन श्योर मान के चलना, क्योंकि इसमें रिवीजिंग और मैथ के क्वेश्चन जो रहते हैं वो भी कहीं ना कहीं 45 क्वेश्चन 45 मार्क्स के रहते हैं। और वहीं पे यहाँ पे जनरल हिंदी इंग्लिश के 15 क्वेश्चन और कंप्यूटर नॉलेज के 10 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे पेपर क्लियर कर लेते हो तो मिनिमम पासिंग मार्क्स 40% है। अगर आप वह भी लेके आते हो तो आपका सिलेक्शन टेस्ट होता है। स्केल टेस्ट में कई बच्चे फेल हो जाते तो आप यहाँ पे देख लेना। एक और चीज मैं आपको क्लियर कर देती हूँ, यहाँ पे जब ये टाइपिंग टेस्ट या स्केल टेस्ट देने जाओ तो उससे पहले पूरी जानकारी ले लेना, कैसे आपको मतलब सिस्टम क्या दिया जाएगा, वो सब कुछ मैं आपको आने वाले वीडियो में बता दूंगी। फिलहाल चीज क्लियर रखना, आपको यहाँ पे पेपर देने के बाद टाइम नहीं मिलेगा। स्किल टेस्ट का जो टाइपिंग टेस्ट होता है उसका आपको बिल्कुल टाइम नहीं दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं तैयारी उसे पहले से ही आपको शुरू करनी होगी, क्योंकि स्केल टेस्ट जो है वो क्वालिफाइड नेचर का होता है, यानी कि इसके मार्क्स नहीं जुड़ते। लेकिन अगर आप क्वालिफाई करोगे तो कहीं ना कहीं यह इसके एग्जामिनेशन जो भी है यह इसमें आपके जो आंसर शीट है वो जांच की जाएगी, एक तरीके से आपको योग्य माने जाएगा। तो 20 से 25 नहीं आते या 25 से 30 वर्ड पर मिनट यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों टाइपिंग आपसे मांगी जाएगी। एमएस वर्ड, स्केल पावर पॉइंट का आपको ज्ञान होना चाहिए। प्रोफेशनल टेस्ट का आप लिया जाएगा। स्केल टेस्ट के पैराग्राफ, टेबल, पेज लाउट ये सब आपसे बनवा के पूछे जाएंगे। तो ये पेपर मैं आपको एक तरीके से बता दूंगी कि कैसे क्या स्केल टेस्ट होते हैं। फिलहाल के लिए आवेदन यहाँ पे 17 जनवरी 2026 से अपना आवेदन संबंधित वेबसाइट जो भी आपके विभाग की उस पे जाके अप्लाई कर सकते हो। एक चीज और क्लियर कर दूं, यहाँ पे आप आवेदन 17 जनवरी से लेके फरवरी मिड तक आवेदन कर सकते हो। रिक्वायर्ड जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो लिस्ट मैंने ऊपर दे दी है। इसके अलावा स्क्रीन पे आप देख सकते हो इसके रिगार्डिंग सिलेबस टॉपिक कौन कौन से कवर होंगे वो सब कुछ मेंशन कर दिए गए हैं। एक चीज और, यहाँ पे आयु सीमा 18 से 40 साल के बीच में होने चाहिए। प्रस्तावित जो भी वेतन है वह भी यहाँ पे क्लियर कट बता रही हूँ।
2026 के रिगार्डिंग वापस से क्लियर कर दूं, यहाँ पे वैकेंसी महिलाओं के लिए मोस्ट सुटेबल रहने वाली है। अगर आप सचिवालय रिक्वायरमेंट 2026 के लिए आवेदन करती हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाता है। तो आपके जीवन पर्याप्त जब तक आपका रिटायरमेंट नहीं होता, आप उसी डिपार्टमेंट में उसी जगह नौकरी कर सकते हो। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।